हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की यूनिट 5 का पार्ट बी, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़, एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड एम्प्लॉयमेंट। Introduction. In recent year, India has witnessed a shift toward the state in providing social welfare services. Along with the state, the civil society and the voluntary sector have associated with themselves in discharging their due to the well-being of their deprived group. आज के टाइम में इंडिया में कुछ जो स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो है हमारी, वो बेसिकली सोशल वेलफेयर सर्विसेज में ज़्यादा हिस्सा ले रही है, यानी कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से कल्याण हो, इसकी जिम्मेदारी उठा रही है। सरकार के साथ साथ कुछ सिविल सोसाइटी और एनजीओज भी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। The primary aim to achieve the stipulated growth and development for the less advantaged section, and government has geared itself toward formulating, executing and implementing various acts, policies and program. सरकार का जो मेन एम है वो ये है कि हर व्यक्ति की हेल्प हो सके, जिससे कि वो अपने बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जैसे कि उसकी ज़्यादातर जो मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो है हेल्थ, एजुकेशन, फूड और एम्प्लॉयमेंट। इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जा सके। Amongst all the welfare policy, the government tracking from rehabilitation program, housing scheme, insurance policies, maternity benefit to the old age pension scheme, four are primary policy that are affected the basic need of a person. The government social welfare policies are targeted in their essence, have elevated many people from their life of mystery. सरकार ने कई कानून और योजना बनाई है जिससे कि लोगों के जीवन बेहतर हो सके। इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, जैसे कि वो है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन पर हर एक बच्चे को पढ़ाई का अधिकार है, और हेल्थ पर नेशनल हेल्थ मिशन। इसमें नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग सर्वे किया जाता है, लोगों को मदद दी जाती है अगर किसी भी टाइप की उनको डिजीज़ है उससे लड़ने के लिए। फूड, हर किसी को एक तरीके से फूड सिक्योरिटी मिले। एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा के ज़रिए काम का लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की फॉर 100 डेज़ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। ये सारी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली जो गरीब लोग हैं, जो डिप्रिव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, उनके एडवांटेजेस के लिए है, जिससे कि उनका सुधार हो सके। Education, right to education. In Article 26, right to education defined as everyone has the right to free education in elementary and fundamental stages. According to Article 26, सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, खास करके प्राइमरी और मतलब एलिमेंट्री और फंडामेंटल स्टेजेस पर। The stalwart of Indian education system, Dr. Sarupalli Radhakrishnan, defined education as a medium for cultural, economic and social changes. Education is the realization of the soul that eliminates unconsciousness in experience and light up the person. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बेसिकली एजुकेशन को एक ऐसे मीडियम बताया जो कि किसी भी सोसाइटी की कल्चरल और इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस में बदलाव ला सकता है। The chief architect of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, emphasizes education as a mode through which an individual open the gate and discernment to get rid of the darkness of ignorance. The Constitution defined education as a state subject. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एजुकेशन को एक ऐसी चाबी के रूप में बताया जो अधिकारों के दरवाजे को खोलकर ज्ञान के रास्ते को खोलती है। An amendment was added in 1976 and education became a subject of concurrent list, enabling the central government to legislate. 86th Amendment Act 2002 of the Constitution added up Article 21A to grant free of charge and mandatory education to every child of 6 to 14 years age group as a fundamental right. The act make it obligatory for the government to ensure that each child get free elementary education.
जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली एजुकेशन को एज ए स्टेट सब्जेक्ट डिफ़ाइन किया गया है, और इसमें कुछ अमेंडमेंट एडअप हुए हैं, जैसे कि 1976 में एजुकेशन को सब्जेक्ट बनाया गया था कंकरेंट लिस्ट का, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको लेजिस्लेट कर सके। और वहीं पर 86th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2002 में एडेड अप हुआ था आर्टिकल 21A के उसमें। तो उसमें कहा गया है कि सभी जो चिल्ड्रन है 6 to 14 ईयर के जो एज ग्रुप के चिल्ड्रन हैं उनको फ्री और मैंडेटरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए एज अ फंडामेंटल राइट। और इस एक्ट को ऑब्लिगेटरी बनाया गया था गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि वो इंश्योर कर सके कि सभी चिल्ड्रंस को, इस एज ग्रुप के चिल्ड्रन जो है उनको फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मिल सके। India became one of the major developing country to make education as a fundamental right of every child. Education impulse that every child admitted to any government school, and school should not be made to pay any cost, fee or charges. Provision of this article also include that these children are allowed admission to elementary school within the defined area or limit of the neighbor. इंडिया जो है बेसिकली एज अ मेजर डेवलपिंग कंट्री एजुकेशन को, मतलब फर्स्ट कंट्री है जिसने कि एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट बनाया था डेवलपिंग कंट्रीज़ के अमंग, और एजुकेशन को एक एज ए इम्पल्सिव सब्स्टिट्यूट बनाया गया, जिसमें कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन किया जाए और बिना किसी फ़ी और कोई भी चार्जेस ना लगे। और इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन है वो अलाउड है कि किसी भी टाइप के एलिमेंट्री स्कूल में, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में अपने डिफाइन एरिया और लिमिट ऑफ नेबरहुड में वो एडमिशन ले सकते हैं। हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन। Poverty is significant factor in the communication of disease like tuberculosis and respiratory infection such as pneumonia. Overcrowded, poor living condition, lack of hygiene and sanitation or contribute to the spread of various infections. Dependence upon open fire and the chulhas are responsible for fatal indoor air pollution. Moreover, no proper access to safe drinking water may cause dangerous diseases like cholera, diarrhea, typhoid. Moreover, a lack of nutrition, food to malnutrition, especially in children. Other factors may also be responsible for poverty-related diseases such as the lack of lack of education, safety precaution and prevention method. The poor people may also not able to afford medical tests and medicine treatments. जो गरीबी है वो बेसिकली काफ़ी बड़ी वजह है बीमारियाँ फैलने की, क्योंकि लोगों को प्रॉपर उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस तरीके से सेफ्टी ली जाए इन सारी चीज़ों को फैलने से रोकने के लिए, और क्या प्रिकॉशन है, क्या मेथड है इनसे बचने के। तो बेसिकली उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि किस तरीके से हम इन सब डिसीज़ों से बच सकते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और सांस से जुड़ी प्रॉब्लम जो है वो पुअरली इलाकों में ज़्यादा दिखेगी, और ज़्यादा भीड़, गंदे रहने की हालत और हाइजीन की कमी के कारण से ज़्यादा इन्फेक्शन फैलते हैं। और लकड़ी के चूल्हे और इंडोर पॉल्यूशन से भी लोगों को कई ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं जो गरीब हैं बेसिकली। और साथ साथ प्रॉपर सैनिटेशन ना होने के कारण भी लोगों की हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ख़ास करके बच्चों की हेल्थ पर जो कि माल न्यूट्रिशन होते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से भोजन भी नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो लोग एक तरीके से उनकी डेवलपमेंट ही नहीं हो पाती उन बच्चों की। गरीब लोगों को हेल्थ, एजुकेशन और सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में जानकारी नहीं होती, जिसके कारण से उनका बीमारियों से बचने का जो मतलब बचाव है वो मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर गरीब लोग दवाई और मेडिकल टेस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते। The National Health Mission comprises to submission the National Rural Health Mission and National Urban Health Mission. Its primary program aim to improve the health system in rural and urban area.
जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसका मोटिव ये है कि गांव और शहरों के हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाना। इसको बेसिकली इसके 4 कंपोनेंट्स हैं: नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, टेरिटरी केयर प्रोग्राम, ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। The vision of the mission is to provide advocate healthcare and rural areas with more focus on less developed states which have weak public health indicators. The main aim of the mission is to reduce the total fertility rate to 2.1. The second goal is to bring the infant mortality rate to 25 death per 1,000 lives birth and reduce the maternal mortality rate to 1 per 1,000 lives birth. Through this program, the government came to reduce the malaria infection cases to less than 1 per 1,000 population, reduce the tuberculosis caused by half, and prevented anemia in women in the age group of 15 to 49 years. जो गवर्नमेंट के इस मतलब बेसिकली इस जो ये मिशन है नेशनल हेल्थ मिशन, इसका मेन मोटिव ये है कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में हेल्थ केयर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए, जिससे कि कुछ जो इनके वीक पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर है इनमें इम्प्रूवमेंट की जा सके। और इसका मेन एम ये है कि टोटल फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस किया जाए, 2.1 तक लाया जाए। और सेकंड गोल ये है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी कि जो छोटे बच्चों की डेथ है उसको कम किया जाए, 25 पर 1,000 लाइव बर्थ किया जाए। और वहीं पर मैटरनिटी मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 1 पर 1,000 लाइव बर्थ हो। इस प्रोग्राम के थ्रू कई सारे जो केसेस हैं जैसे मलेरिया इन्फेक्शन केसेस, इनमें भी काफ़ी कमी आई है। और ट्यूबरकुलोसिस के जो है वो मतलब ट्यूबरकुलोसिस के जो केसेस हैं वो भी अराउंड हाफ हुए हैं पर 1,000 पर। और साथ ही साथ जो विमेन में जो अनीमिया की प्रॉब्लम है उसको भी प्रिवेंट किया गया है 15 to 49 ईयर्स ओल्ड ग्रुप जो एज ग्रुप है। Food right to food security. Hunger and malnutrition always remain one of the stunning challenge of the developing country throughout the world, and India is no exception. The basic need of human life. Right to food is a fundamental human right. It provides dignity, food security and nutrition free life to all. हंगर और माल न्यूट्रिशन जो है वो काफ़ी बड़ा चैलेंज है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इंडिया भी इससे कोई अलग नहीं है। जो बेसिक नीड है ह्यूमन लाइफ की वो बेसिकली फूड है, और राइट टू फूड जो है वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। ये प्रोवाइड कराता है ह्यूमंस को प्रॉपर डिग्निटी, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सभी के लिए, जो कि फ्री है लाइफ में सभी के लिए। इन इंडिया लार्ज नंबर ऑफ वीमेन, मैन एंड चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाय अंडर नरिशमेंट एंड इवन सफ़र फ्रॉम एक्सट्रीम हंगर। यहाँ पर अंडर नरिशमेंट हो गई, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। इंडिया का जो लार्ज नंबर ऑफ वीमेन, मैन एंड चिल्ड्रन जो है वो अफेक्टेड है अंडर नरिशमेंट से और एक्सट्रीम हंगर से। द मीनिंग ऑफ द वर्ड हंगर ऑन ग्लोबल स्केल रेफर टू द स्कैरिसिटी ऑफ द फूड इन अ कंट्री। ऑन एन इंडिविजुअल स्केल हंगर अकर व्हेन द पर्सन कंज्यूम्स एन इनएफिशिएंट नंबर ऑफ कैलोरीज टू सस्टेन लाइफ कॉल्ड माल नरिशमेंट। जो वर्ड है हंगर ग्लोबल स्केल पर ये रेफ़र करता है फूड की कमी को उस पर्टिकुलर कंट्री में, जहाँ पर इंडिविजुअल स्केल पे अगर नापा जाए हंगर तब होता है जब कोई एक इंडिविजुअल जो पर्सन है वो कंज्यूम कर रहा है नंबर ऑफ़ कैलोरीज़ को काफ़ी कम अमाउंट में टू सस्टेन देयर लाइफ, तो उसको कहेंगे माल न्यूट्रिशन। United Nations Sustainable Development Goal announced in 2015 also images zero hunger as one of the objective to achieve sustainable development. The three main goals of United Nations in the term of food security are 100% access to advocate food all year round, 100% increase in स्मॉलर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, ज़ीरो लॉस और वेस्ट ऑफ फूड। यूनाइटेड नेशन ने के जो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट है
उन्होंने 2005 में अनाउंस किया था कि पूरे वर्ल्ड में ज़ीरो हंगर हो, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कि कोई भी इंसान भूखा ना रहे। इसके 3 मेन गोल हैं, जैसे कि सभी के पास 100% एक्सेस हो पूरे ईयर का फूड का, और जो स्मॉलर प्रोडक्टिविटी है और इनकम के सोर्सेज है उनमें इंक्रीजमेंट हो, और किसी भी टाइप का फूड वेस्ट ना हो, ज़ीरो लॉस हो और ज़ीरो फूड वेस्ट हो। Agriculture is the fundamental source of livelihood for millions of people in India, especially rural India, providing seasonal employment to agricultural labor. एग्रीकल्चर जो है वो फंडामेंटल सोर्स है जीवन यापन का मिलियंस ऑफ पीपल का इंडिया में, स्पेशली रूरल इंडिया में, जो कि प्रोवाइड करता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट को, जिससे कि एग्रीकल्चरल में जो लेबर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। To improve the last mile delivery of food and eliminate hunger, the government has come up with the National Food Security Act 2013, guaranteeing food security to all citizens in a country at all time and every place on their plate. अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट गारंटी करती है फूड सिक्योरिटी की सभी सिटीजन्स के लिए, कि सभी टाइम के लिए उनकी मतलब कोई भी प्लेस हो या फिर कोई भी टाइम हो, सबको फूड जो है वो मिलेगा एसेंशियली। इंडिया टुक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव टू फूड सप्लाई एंड फूड सिक्योरिटी. Food security means that all citizens of the country at all time have access to sufficient food on their plates. इंडिया ने कई ज़्यादा मतलब इनिशिएटिव किए हैं फूड सप्लाई और फूड सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि राशन के जो सिस्टम है उसमें काफ़ी एफिशिएंसी हुई है, जिससे कि सभी को प्रॉपर राशन मिल सके और डिस्ट्रीब्यूशन जो है राशन का वो भी अच्छे तरीके से हो सके, जिससे कि सभी लोग जो हैं वो सफिशिएंट फूड को एक्सेस कर सके। फूड सिक्योरिटी के बेसिकली 3 एलिमेंट है: फूड एबिलिटी, फूड एक्सेस एंड फूड यूटिलाइजेशन। Employment. Manrega. Unemployment is a crucial aspect of poverty, especially when poor and unemployed people have labor as their only asset to sustain a living. So, to eradicate poverty from society, employment opportunity must be created, which would in turn lead to sustainable economic development. That's why job creation always remain a central plan in poverty alleviation पॉलिसीज़ ऑफ द स्टेट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रूशल एस्पेक्ट है पोवेरिटी का, खास करके जब पुअर और अनएम्प्लॉयमेंट जो पीपल है उनके पास जो उनका असेट है जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेबर है। तो पोवेरिटी को एरिडिकेट करने के लिए सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और जॉब क्रिएशन जो है हमेशा सरकार को पोवेरिटी हटाने के प्लान में एक मेजर पार्ट रहा है। According to Niti, serve underemployment is more severe problem for the country than unemployment. Underemployment refer to a situation when workers are highly skilled but are working in low paying job or as part-time worker who want to work full-time. It implies a situation in which the skill and education of the individual do not match the employment opportunities. अकॉर्डिंग टू नीति आयोग जो सीवियर अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कंट्री के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा, जहाँ पर सीवियर अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेफ़र करती है उस सिचुएशन को जहाँ पर वर्कर जो है वो हाईली स्किल्ड है लेकिन वो लो पेइंग जॉब्स में वर्क कर रहे हैं और एज अ पार्ट टाइम वर्कर वो काम कर रहे हैं, जबकि वो फुल टाइम करना चाहते हैं काम को। और ये सिचुएशन जो वो इम्पाइल करती है स्किल एजुकेशन, ये सिचुएशन जो वो रेफ़र करती है उनकी स्किल और एजुकेशन को, जो कि उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से बिल्कुल भी मैच्ड नहीं है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल डोमिनेटिंग कंट्री वेयर अराउंड 70% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल एंड एसोसिएटेड सेक्टर। इंडिया की जो लार्जेस्ट बेसिकली अराउंड 70% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी लिविंग के लिए एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। अप्रॉक्सीमेटली 58% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वर्क्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर।
अकॉर्डिंग टू सर्वे इंडियन पॉपुलेशन का जो 58% हिस्सा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वर्क करता है. हाउएवर एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू द economy is only around 18% of the GDP. There are many causes of unemployment in agriculture such as landlessness, environmental constraints, population pressure, technological changes, lack of capital and infrastructure. वहीं पर एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इकोनॉमी में अराउंड 18% ऑफ जीडीपी सर्व करता है, जो कि इसके कई कारण हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट होना एग्रीकल्चरल में, और कुछ चैलेंजेस जैसे कि लैंडलेस लेबर होना और इन्वायरमेंटल कंसंट्रेशन, पॉपुलेशन प्रेशर और लैक ऑफ कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली रिलेटेड हैं इसके चैलेंजेस से. To address the condition of cyclic, seasonal and discussed unemployment in India and to lift millions of labor out of poverty, especially the women and landless member of SC/STs, the government had introduced Manrega program in 2005. इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और सीजनल साइक्लिक बेरोज़गारी से लोगों को बाहर निकालने के लिए स्पेशली वीमेंस और SC/ST जैसे लैंडलेस लोगों के लिए सरकार ने 2005 में मनरेगा स्कीम लॉन्च की थी. मनरेगा जो स्कीम है वो बेसिकली रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बनाई गई थी. पहले इसका नाम एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम था, लेकिन अराउंड 2000 के आसपास जब मनरेगा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के साथ मर्ज हुई तो इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया. और जो गोल है स्कीम का वो बेसिकली ये है कि गांव के लोगों को काम देना, स्पेशली लीन सीज़न में, यानी कि जब खेती का काम कम होता है उस टाइम पर, और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना रूरल एरियाज़ में, फूड सिक्योरिटी बढ़ाना गांव के लोगों के लिए, और 100 डेज़ तक गारंटी, मतलब 100 डेज़ तक लोगों को गारंटी देना एम्प्लॉयमेंट की, और अनस्किल्ड लेबर को स्किल सिखाना, जिससे कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो सके और साथ साथ माइग्रेशन जो है वो रुक सके, यानी लोग जो गाँव से शहर जॉब के लिए जाते थे वो ना जाएं. और द प्रोग्राम हैज़ कट डिस्ट्रेस माइग्रेशन एज द इंडिविजुअल आर नॉट फोकस टू माइग्रेट टू द सिटी सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट. इसके साथ साथ इस स्कीम से थोड़ा बहुत ही मतलब कमी आई है माइग्रेशन में, जिससे कि लोगों को दूसरे शहर में ना जाना पड़े एम्प्लॉयमेंट की सर्चिंग के लिए. लेकिन गवर्नमेंट को इन लॉन्चेस में ध्यान रखना, मतलब इम्प्रोवाइज़ करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सिर्फ 100 डेज़ के वेजेस पर कोई भी फैमिली जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती. कोई भी फैमिली अपना पूरी तरीके से जो भी खर्चे वगैरह हैं उसको नहीं चला सकती सिर्फ 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट से. Therefore, the government has revised Manrega and came up with the second generation reform to the rural employment scheme named Manrega 2.0 in 2012. In the revised program, the government has added 13 new programs, whereas earlier only 8 types of works were allowed. The new program cover on the source of rural livelihood from water reach development to sanitation work and farm poetry to fisheries, therefore keeping in mind the changing rural conditions. सरकार ने 2012 में मनरेगा का रिवाइज्ड वर्जन लॉन्च किया था, मनरेगा 2.0, जहाँ पर पहले सिर्फ 8 तरह के काम अलाउड थे, लेकिन नए वर्जन में 13 नए काम और जोड़े गए हैं. अब इसमें वाटर मैनेजमेंट, सैनिटेशन, पोएट्री, फिशिंग जैसे नए सेक्टर भी इंक्लूड किए गए. यानी कि अब जो ये स्कीम है ये सिर्फ खुदाई और या सड़क बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रूरल लिवलीहुड का सोर्स, काफ़ी ज़्यादा सोर्स को कवर करती है. The government has revised, reform and implemented the new program for the employment and socio-economic development for the nation. सरकार ने रूरल इकोनॉमी और लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए मनरेगा में रिफॉर्म किए हैं ताकि गांव के लोगों को अच्छा और स्टेबल रोज़गार मिल सके.
फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।